हरियाणा से आए हो, क्या नाम है आपका? नंदनी। हाँ, नंदनी। नंदनी नाम। जय श्री सीताराम भैया, ये भैया हैं। अभी मैं मिले अन्नपूर्णा रसोइया में और मैं इनसे बात करते करते छेड़ रही थी, जैसे भाई बहन का नहीं होता वैसे ही मैं इनको भैया परेशान कर रही थी। भैया ने बताया, बातों बातों में पंडित जी हैं। हाँ, तो हमने कहा भैया बताओ आप। इधर से नहीं बोल पा रही हूँ, उधर है भैया। भैया आप शुभ नाम बताइए। हमारा नाम राधे मिश्रा है। क्या राधे मिश्रा? कहाँ से है भैया? हम प्रयागराज की पावन भूमि से। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। और इधर आप खड़े हो तो आपको दिखाई देगा। और आप अभी कह रहे थे कि हम शिव तांडव आता है आपको अच्छे से, जब हम आपको परेशान कर रहे थे। हाँ। अब ब्राह्मण है तो अब ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही होता, ब्राह्मण का तो काम ये वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। सही बात है। वेद सीखना, वेद सिखाना, ये तो ब्राह्मण का धर्म ही होता है। हाँ। जैसे कि सभी नहीं जाने का मन है तो ना जाओ ना, नहीं जाने का मन कर रहा है तो कहाँ जा रही है? हाँ भैया बताइए। जैसे कि सभी जातियों का काम अलग अलग। लोग आज के लोग ब्राह्मण विरोधी होते जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है हम लोगों से भेदभाव हो रहा है। अरे एक ही ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं, एक ही जगह खाते हैं, लेकिन भेदभाव हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये सब ऊपर से ही बढ़ के आए। जैसे कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजा से क्षत्रिय हुए, नाभि से वैश्य हुए, पैर से शूद्र हुए। हम लोगों ने तो बांटा नहीं। वैसे ही सभी जातियों का कार्य भी दिया गया है। ब्राह्मण का कार्य जैसे वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण गौ की रक्षा करना, और वैश्य का जो धर्म है और शूद्र का जो धर्म होता है। तो हमारे शादी विवाह में इन चारों जातियों का काम लगता है। तो हम लोगों ने कहाँ अलग किया? किसी को भी हम लोगों ने अलग नहीं कहने किया। का मतलब ब्राह्मण ने सब जातियों को जोड़ा है, ब्राह्मण ने सभी तोड़ा जातियों नहीं को जोड़ा है। हाँ, तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं है, लेकिन उनको सब तोड़ रहे हैं। उनको सब तोड़ा। अभी उनको पता और होना गाली भी चाहिए देते हैं कि ब्राह्मण को, और ब्राह्मण बनते भी हैं। आखिर वही ब्राह्मण भी बनते हैं किसी जात के हो। जैसे आपने अभी जात पे आया तो जात पे बात कर रहे हैं कि रावण ब्राह्मण है तभी हर साल जलता है। अगर रावण ब्राह्मण ना होता तो कोई जलाने की हिम्मत ना रख पाता। इस बात का हम सभी को दुख होना चाहिए कि खाली वो जात पे जलाया जाता है, और बड़े लोग हंस खुशी जलाते हैं कि हमने जलाया रावण को। रावण कभी मरा ही नहीं तो जलाओगे क्या? अगर आपके अंदर का रावण है उसको जलाइए, पता चले, खुशी मनाइए। रावण जैसा चरित्र कोई पालन कर ही नहीं सकता। आप तांडव सुनाइए। अभी माता आप सीता जी को लेकर के रखा था, कभी आज तक उसने जो है माता सीता की रक्षा के लिए उसने अपने यहाँ चुराया था, रखा था, क्योंकि वो बेटी के रूप में थी, उनकी बेटी थी, जो हम लोगों ने किताबों उसमें पढ़ा है। अब आप भैया शिव तांडव सुनाइए कि हम शिव तांडव सुनना चाहते हैं। पहले हम ब्राह्मण के लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं। अच्छा, खूब बोलिए। तो हम ब्राह्मण के लिए पहले 2 शब्द आपको बता देते कि ब्राह्मण का महत्व क्या है। हाँ, ब्राह्मण क्या है? ये देखो बिटिया सुनते सुनते खाना भोजन नहीं लेके आई है। ये देखिए भंडारे के लिए आई है। हाँ, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। कन्या है, देखो। हाँ, सुनाओ भैया, सुना। हाँ, ब्राह्मण पे सुनाइए आप। ब्राह्मण के अंदर दया होती है। हाँ, दयालु होता है। उनके अंदर देव और धर्म दोनों होता है। हाँ हाँ, ठीक है। और ब्राह्मण जो हम आपको ब्राह्मण के बारे में बताते हैं कि हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम संदीपनी, हम ही दुर्वासा हैं। हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम संदीपनी, हम ही दुर्वासा हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, भारत की परिभाषा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, भारत की परिभाषा है। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, हाँ। उनके बेटे श्री राम, और जहाँ राम ने जन्म लिया वहाँ बाबर का क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राम ने जन्म लिया वहाँ बाबर का क्या काम? सही बात है। जहाँ राम ने जन्म लिया वहाँ बाबर का क्या? वर्षों का ये यज्ञ प्रश्न, वर्षों का ये यज्ञ प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है। अरे जहाँ राम ने जन्म लिया अब मंदिर वही बनाया है। सही बात। जहाँ राम ने जन्म लिया अब मंदिर वही बनाया है। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं। हम दुआ हैं, हम बेलपत्र,
हम दुर्वा हैं, हम बेलपत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं, हम कपूर की आरती, हम ही एकादशी का व्रत है, हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। अरे राम मंदिर तो बना दिया, अब मथुरा जाने वाले। अरे वाह वाह, जय जय श्री राम, राधे कृष्ण। हाँ। इसीलिए हम सब कहते हैं कि 21 नवंबर से जो है यहाँ पर बागेश्वर धाम में पैदल पग यात्रा है। हाँ। हम आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं होता, हमारे गुरुजी हिंदुओं के लिए खड़ा हुए हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि 21 नवंबर से 29 तक राम राजा ओरछा तक पैदल पग यात्रा है। तो आप सभी हमारे गुरुजी का साथ दीजिए। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम उनके साथ चल तो सकते हैं। हाँ, अगर नहीं चल सकते तो पैसे दो, दान दो। हाँ, हिंदू होने पर तो बेकार है। सही बात है। नहीं, कोई धन देता, कोई बल देता, जो आपसे हो सके वही दो, लेकिन दो, आप मदद करो हमारे बागेश्वर महाराज जी का, ताकि हम सबके लिए और सबके लिए जितने हैं। हाँ, ये मेला देखना इतना दुख होता है कि सब दुखियारों का मेला है, दुख लेके आए हैं, और यहाँ समझिए कहना भी नहीं है और भगवान सुन भी लेते हैं और पूरा भी हो रहा है। अगर निराश हो तो फिर इतना धक्का खा के नहीं आ पाता। ट्रेन का धक्का क्या होता, सफर की धक्का क्या होता ना, अभी मतलब धक्का खाना पसंद कौन करता है, लेकिन फिर भी धक्के भी धक्के लगते, लेकिन पता ही नहीं चलता कि धक्के लगते हैं। यहाँ के लिए कुछ भी चलेगा। सही बात है, सही बात। यहाँ के लिए आदमी धक्का खा कर पहुँचता है, लेकिन हाँ, जैसे रोते हुए आता वैसे हंसते हुए जाता है। पर यह है कि एक बार में नहीं ठीक होता, बार बार आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ता है। प्रेम करना कोई इनसे सीखे, गुरु जी से कैसे प्रेम किया जाता है। सही बात है। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हर 2 महीने में आ जाती है। सही बात है। पर्चा बने चाहे ना बने, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। केवल गुरु जी को देख करके, अपने गुरु को देख करके इनका आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है। गुरु जी भगवान कलयुग में भगवान है। क्या तुम्हारा मुलाकात नहीं होता तो फिर इतना रोते तो रोना भी चुप कराना पड़ता। सही बात है। प्रेम है भाई हमारे गुरुदेव की प्रेम। ये देखो दीदी भी कह रही है उनकी। बिहार से आई हो क्या दीदी? गोरखपुर। हाँ, गोरखपुरिया। हाँ, सबसे बढ़िया। भैया बताइए ना, शिवतांडव सुनाइए। आप शिवतांडव सुनाना चाहेंगे? कितने मिनट का है शिवतांडव? तांडव जो है ऐसे नहीं सुना। हाँ, तांडव हर जगह नहीं, क्या नहीं सुनाते? गलत है, हर जगह तांडव नहीं। अरे इतनी अन्नपूर्णा रसोई, जहाँ इतना पवित्र भूमि है, यहाँ पे क्या करना है भैया? गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं भक्ति हम यहाँ पर हैं, कैसे हमको हम नहा धो करके बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ी। हर एक मंत्र से ही आज देखो थोड़ा सा मंत्र से जो है। अच्छा, कब सुनाओगे बताओ? शिवतांडव कब सुनाओगे आप? शाम को कितने बजे सुनाओगे? शाम को 7 बजे। कहाँ मिलोगे अब मुझको? मंदिर ऊपर 7 बजे? नीचे भी बात है। तो हम ढूंढेंगे कैसे? हम फोन कर देंगे।